गुड आफ्टरनून स्टूडेंट्स। इन प्रीवियस क्लासेस में हम एक्सपोनेंट करा रहे थे आपको। तो एक्सपोनेंट में सबसे अब जो एक्सपोनेंट में अगला जो एक्सरसाइज है वो है नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, यानी हम किसी भी नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना, स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखना। जैसे बहुत बड़ी संख्याएं होती हैं और उन बड़ी संख्याओं को यानी बिग नंबर्स को हम स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करें, छोटे सी फॉर्म में चेंज करना है। क्योंकि बहुत मान लो 12, 12 की, 24 की नंबर्स की 24 डिजिट की अगर नंबर है तो उसको हम स्मॉल नंबर में स्टैंडर्ड फॉर्म में कैसे कन्वर्ट करेंगे उसके बारे में आपको समझाएंगे। तो देखिए सबसे पहले यहाँ पर नंबर्स इन स्टैंडर्ड फॉर्म, नंबर्स को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। उसके लिए नियम है, ला है कि किसी भी नंबर को, कोई भी नंबर है और उस नंबर को हमें कन्वर्ट करना है, यानी m इंटू 10 की पावर n, वेयर n जो है 0 से यानी 1 से ग्रेटर और इक्वल टू और 10 से छोटा, यानी n की जो वैल्यूज है वो 1 से ग्रेटर है और इक्वल टू 1 है और 10 से छोटे है। यानी दिस इंप्लाई दैट या दैट इज m जो है वो ओनली 1 इंटीजर्स के रूप में होगी या फिर डेसिमल के रूप में होगी। यानी उससे पहले हमारा जो इसमें नंबर होगा इंटीजर्स का, एक डेसिमल वाला पार्ट कहलाता है और एक हमारा पहला पार्ट जो इंटीजर्स होता है वो कहलाता है इंटीजर्स, और दूसरा मैंटिसा कहलाता है दशमलव वाला जो भाग है, फ्रैक्शन वाला जो पार्ट है। परंतु यहाँ पर जो नंबर होगा इंटीजर्स वो ओनली 1 नंबर का होगा, 1 डिजिट का नंबर होगा। n का जो मान है 1 से 10, इसका मीन्स ये है कि n की जो वैल्यू है वो क्या हो सकती है 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, बस ये है। तो जितने भी ये सब डिजिट हैं ये सब हमारे 1 डिजिट है, यानी 1 डिजिट का मतलब एक अंक। अगर हम किसी नंबर को m की वैल्यूज को हम ये लिखें 2.56, तो 2.56 का मीन्स क्या हो गया, ये तो डेसिमल वाला पोर्शन हो गया यहाँ से यहाँ तक का, इसको हम कहेंगे डेसिमल। और डेसिमल का जो पोर्शन होता है यानी, और ये इसको पार्ट्स को कहते हैं इंटीजर, यानी इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 प्लस 0.56। तो आप देख रहे हैं 2 प्लस 2.56 को इज रिटन 2 प्लस 0.56, और 2 प्लस 0.56 है, इसको हम ऐसे लिख सकते हैं 2 डेसिमल को हटाएंगे तो 56/100। तो दिस इज द फ्रैक्शन और दिस इज इंटीजर्स। तो कहने का मीन्स ये है कि जो इंटीजर्स होगा, m का जो मान वैल्यू होगी वो ओनली डेसिमल फ्रैक्शन में होगी, परंतु इंटीजर जो होगा वो 1 डिजिट का ही होगा। तो इस फॉर्म में अगर हम कन्वर्ट करते हैं किसी बिग लार्ज नंबर को, और n जो है यहाँ पर n इंटीजर, n जो है n इंटीजर्स का मीन्स है कि n का जो मान है वो पॉजिटिव भी हो सकता है और नेगेटिव भी हो सकता है। n की वैल्यू नेगेटिव इंटीजर्स भी हो सकती है और पॉजिटिव इंटीजर्स भी हो सकती है। तो किसी भी नंबर को इस फॉर्म में कन्वर्ट करना, वो फॉर्म स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। अब देखिए कैसे। इससे पहले आपको एक बात ध्यान रखेंगे, इसमें एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म, हमें सबसे पहले ये एक्सप्रेस करना है, एक्सप्रेसिंग वेरी लार्ज नंबर को इन स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। पर उससे पहले आप एक बात और ध्यान रखिए, बहुत अच्छी बात बता रहे हैं यहाँ पर। देखिए सबसे पहले ये है हमारे पास 3, 4 है, यहाँ पे 34 है। अब हम आपसे पूछें कि यहाँ डेसिमल कहाँ है, डेसिमल तो यहाँ लगा हुआ नहीं है, डेसिमल को शो करना है। तो अगर डेसिमल को शो करेंगे तो हम यहाँ पर दिखाएंगे कि 34 पॉइंट, क्योंकि इस पॉइंट के बाद पॉइंट करा दिया तो इस नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। अगर हम इसके आगे 0, 0, 0, 0 कितने भी जीरो हम बढ़ा दें, ये सब क्या है, मीनिंगलेस है, कोई इसका इफेक्ट नहीं पड़ता नंबर पर, सब कैंसिल कर सकते हैं कितने भी हम इसमें जीरो हम डिवाइड मतलब लगा दें।
यानी अगर सिंप्लीफाई करेंगे तो वही 34 आएगा। और हम इसके स्थान पर ये लिख दें 34.0, तो भी कोई ऐसी बात नहीं है, इसमें कोई इफेक्ट नहीं पड़ने का। यानी 34.0 को हम सिंप्लीफाई करेंगे तो वो 34 ही आएगा। तो दैट इज, हम सबसे पहले ये जानना है कि अगर कोई नंबर है उसमें डेसिमल नहीं है तो डेसिमल कहाँ होना चाहिए, राइट पर। जो भी नंबर है राइट पर सबसे लास्ट जो डिजिट है उसके लास्ट में लगेगा, जैसे 1 2 4 7 8। अब ये है, यहाँ डेसिमल कहाँ होगा, यानी राइट की तरफ लास्ट डिजिट ये है, तो यहाँ हम डेसिमल को लगा दें, तो यहाँ होगा यहाँ पर। तो अगर लगा दिया तो डेसिमल एक शो हो गया। अब इससे पहले देखिए कि किसी भी, अगर हम डेसिमल को और इसको हमें पावर की फॉर्म में कन्वर्ट करना है तो कैसे करेंगे, एक और अच्छी तरह देखिए। अगर जैसे 34 है, 34 इंटू 1, कोई इफेक्ट तो नहीं पड़ा नंबर पर, नहीं पड़ा। इसका मीन्स ये है कि आगे हम 34 इंटू 1 के स्थान पर 10 की पावर 0 लिखेंगे, क्योंकि 10 की पावर 0 का जो मान है वो हमें आवेश पर होता है। हमने 10 को क्यों सेलेक्ट किया, क्योंकि हम स्टैंडर्ड फॉर्म जो लेंगे उस नंबर को जो लिखेंगे वो m इंटू 10 की पावर n, यानी इंटू m तो नंबर हो गया, और 10 इंटू 10 और n इंटीजर्स है तो इंटू 10 की फॉर्म में मल्टीपल होना चाहिए, इसलिए हमने लिख दिया 10 की पावर 0, कोई फर्क नहीं पड़ा। अब देखिए यहाँ पर डेसिमल कहाँ है, लास्ट में। अगर हम इसको स्टैंडर्ड फॉर्म बनाना चाहते हैं, डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 2, और होना चाहिए 1 डिजिट का, तो 1 डिजिट लाने के लिए डेसिमल को किधर ले जाए, लेफ्ट की तरफ। अगर हम डेसिमल को लेफ्ट की तरफ ले जाते हैं तो उसकी पावर में जितने डिजिट के बाद हम ले जाएंगे, डेसिमल को लगाएंगे, उतनी ही उसमें पावर क्या होगी, इंक्रीज हो जाएगी। अगर हम 1 यहाँ पर लाते हैं 3.4, 1 डिजिट के बाद लाएंगे तो इसकी पावर में 10 की पावर 0 प्लस 1, इट मीन्स 3.4 इंटू 10, 10 की पावर 1 मीन्स 10। तो ये जो फॉर्म है ये स्टैंडर्ड फॉर्म है हमारे। तो सबसे पहले इसमें एक बहुत ही इंपॉर्टेंट बात है, उसको नोट करेंगे कि यहाँ पर 13, यानी सबसे पहले डेसिमल की पोर्शन, डेसिमल के बारे में, कि अगर डेसिमल, ये डेसिमल है, डेसिमल राइट की तरफ, वो सॉरी लेफ्ट की तरफ अक्सर है, लेफ्ट की ओर जाता है, गोइंग टू लेफ्ट, डेसिमल जितने प्लेस जाता है तो उसकी पावर देन द पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीजिंग होगी। और यदि डेसिमल राइट की तरफ जाता है, अगर डेसिमल राइट की तरफ जाता है देन द पावर डिक्रीज होगी, दैट इज में हम यहाँ पर आपको बता रहे हैं। पहला ये वाले देखिए कि कोई भी नंबर है 2 5 7 8, ये मान लीजिए नंबर है। अभी आपको बताया कि इस नंबर को हमें इस रूप में कन्वर्ट करना है, यानी कोई भी हमारा नंबर है और उस नंबर को m इंटू 10 की पावर n के रूप में एक्सप्रेशन करना है, वेयर m की जो वैल्यू है वो 1 से बड़ी यानी बिग और इक्वल टू होगी और 10 से छोटी होगी, इट मींस 1 डिजिट का इंटीजर होना चाहिए डेसिमल पार्ट। तो यहाँ पे हमारा नंबर बिग नंबर है 2578 और इसको हमें स्टैंडर्ड फॉर्म में रखना है, यानी n की जो वैल्यू है वो केवल इंटीजर जो पार्ट्स होगा वो केवल 1 डिजिट का होगा। इसका मीन्स है कि यहाँ पर डेसिमल नहीं है, डेसिमल की इग्नोर है, यहाँ पर नहीं है, तो आप कहाँ मानेंगे, लेफ्ट करेंगे। जो नंबर होता है और डेसिमल नहीं शो होता है तो सबसे पहले लास्ट डिजिट में यहाँ दिखा देते हैं, ये डेसिमल, यानी नेक्स्ट लाइन में हम लिख रहे हैं 2578, यहाँ डेसिमल लगा दिया। डेसिमल लगा दिया, केवल आपको इसको डेसिमल इसलिए लगाया है कि जिससे हम आसानी से स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट कर सकें, और ये 2 लाभ होता है। यानी अब हमने देख लिया कि हमारा क्या है, डेसिमल लास्ट में है, क्योंकि अगर इस समय डेसिमल को हटा दें या डेसिमल को लगा दें तो इस नंबर पर कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा। अब देखिए हम डेसिमल को कहाँ ले जाएंगे, डेसिमल को हम लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, दिस इज राइट और दिस इज लेफ्ट। अगर हम लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे, कितने प्लेस ले जाएं कि जिससे
हम ऐसे स्थान पर, ऐसे प्लेस पर ले जाएं कि उससे पहले जो नंबर होगा वो 1 डिजिट का होना चाहिए, अर्थात 1 2 3 3 के बाद यानी 2.578 इन 3 डिजिट के बाद। अब उससे पहले जैसे 2578 और पॉइंट लगा दिया और इनटू, इससे पहले ये देखिए 10 वाला रह गया हमारा, कि इसको हम ये भी लिख सकते हैं 2578 इंटू 1 और 1 के स्थान पर 2578 इंटू 10 की पावर 0। हमने इसको में डायरेक्ट समझा दिया आगे कि वही 1 है, 1 के स्थान पर 10 की पावर 0 लिख दिया। अब इस समय डेसिमल का है, यहाँ है लगा हुआ। अब डेसिमल को ले जाइए 3 प्लेस लेफ्ट की तरफ, यानी 2.578 इंटू 10 की पावर 0। हम 3 प्लेस ले गए लेफ्ट की ओर, जिससे कि डेसिमल से पहले बिफोर 1 डिजिट होना चाहिए। तो 1 डिजिट का नंबर हो गया हमारा। तो यहाँ पर जब लेफ्ट की ओर जाते हैं 3 प्लेस, तो उसकी पावर में उतनी ही, जितने प्लेस ले जाते हैं उनको उतना ही इंक्रीज कर देते हैं। अगर 3 प्लेस ले गए तो 3 ऐड कर देंगे, 4 प्लेस ले गए तो 4 को ऐड कर देंगे, तो +4। तो डायरेक्ट आ गया 2.578 इंटू 10 की पावर 4। इस ये क्या है, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। ये स्टैंडर्ड फॉर्म कहलाती है। तो ये बहुत जल्दी से हम कवर कर सकते हैं। अगर वेरी लास्ट नंबर है, देखिए इसमें एक बार बहुत बड़ी संख्या है, जैसे 7 8 9 0 3 4 5। ये बिग नंबर है और इस बिग नंबर को हमें, ये एक्सप्रेसिंग है, बिग नंबर है, इसको एक्सप्रेस करना है स्टैंडर्ड फॉर्म। स्टैंडर्ड फॉर्म में चेंज करने के लिए हमने क्या काम करा, इसके आगे लिखा 7 8 9 0 3 4 5 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि कोई फर्क नहीं पड़ा, सिंस 10 की पावर 0 का मीन्स 1 होता है। अगर हम इंटू 1 कर देंगे तो कोई फर्क इस पर नहीं पड़ेगा। अब दूसरी बात, जो नंबर है उसमें डेसिमल है नहीं कहीं। जब डेसिमल नहीं होता है तो कहाँ शो करते हैं, सबसे लास्ट में, यहाँ। बस अब हमारा नियम है, ला है कि अगर डेसिमल्स को किधर ले जाएं, लेफ्ट की ओर, जितने प्लेस ले जाते हैं उतने ही इसकी पावर्स में इंक्रीजिंग कर देते हैं प्लेस को। तो देखिए 1 2 3 4 5 6, क्योंकि यहाँ लगाएंगे तो उससे पहले केवल 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो ये हो जाएगा 7.890345 इंटू 10 की पावर 0, 1 2 3 4 5 6 यानी +6। तो दिस इज 7.890345 इंटू 10 की पावर 6। तो ये जो फॉर्म है, दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ दिस नंबर, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। तो ये आपको ये कन्वर्ट करना है। अब देखिए हमें एक्सप्रेशन करना है कि जो लोअर डिजिट है, लोअर नंबर है, और उस नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। और बहुत बड़ी है, बहुत वेरी वेरी लोअर है, उसको कन्वर्ट करेंगे कैसे, देखिए जैसे कोई नंबर है 0.3000245 इंटू 10 की पावर्स, यह केवल कुछ नहीं है, ये लिखा हुआ है, इसको कन्वर्ट करना है। तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि 0.00 पॉइंट से पहले कोई डिजिट नहीं है। अगर 0 लिख देंगे तो वो कोई डिजिट नहीं कराया जाएगा। डिजिट जो है वो 1 m के वैल्यू जो होगी डेसिमल से पहले, वो m का जो मान है वैल्यू है वो 1 और 10 के बीच होनी चाहिए, एक डिजिट का नंबर होना चाहिए। तो ये कोई डिजिट नहीं है, तो हमें डिजिट यहाँ से स्टार्ट है, 0 डिजिट में नहीं काउंट होता है। और ये जो नंबर है इज वेरी लेस देन, वेरी 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 लेस देन है किसी 1 से। तो इस नंबर को जो वेरी लेस देन होती है, उस नंबर को एक्सप्रेस करेंगे किस में, स्टैंडर्ड फॉर्म में। कैसे, देखिए तो सबसे पहले हमने ये नंबर दे रखा है और इसको स्थान पर हमने लिख दिया 0.000245 इंटू 1, तो कोई इफेक्ट नहीं पड़ा। और 1 के स्थान पर क्या लिख सकते हैं, 0.000245 इंटू 10 की पावर 0, क्योंकि 10 की पावर 0 का 1 होता है। ठीक, अब हमें डेसिमल पर ध्यान देना है, क्योंकि स्टैंडर्ड फॉर्म में लिखनी है, डेसिमल से पहले 1 डिजिट का नंबर होना चाहिए, तो वही स्टैंडर्ड फॉर्म आ जाएगी।
तो सबसे पहले हम देख रहे हैं कि अब डेसिमल को कहाँ ले जाए। लेफ्ट के तो कोई फायदे नहीं है, डिजिट है ही नहीं, तो किधर ले जाएंगे, राइट की तरफ। कितने प्लेस ले जाएं, 1 2 3 4, 2 के बाद जिससे कि इससे पहले एक डिजिट होगा, ये जीरो को इग्नोर कर देंगे, खत्म कर देंगे, ये डिजिट नहीं लाएगा। तो हम इसको लिखेंगे 0 0, कितने स्थान, इसे लिखो ही मत, यहाँ लिख दो फिर इसके स्थान 2.45 इंटू 10 की पावर 0, यानी तो जीरो बेकार है। किसी भी संख्या से पहले, जैसे कोई नंबर है 5, इससे पहले मैं ये जीरो लिख दूँ, कोई डेसिमल नहीं, तो बिल्कुल मीनिंगलेस है, इसका कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा। दिस इज सिंप्लीफाइड 5 लिखेंगे। तो यहाँ पर 2.45 10 की पावर कितने प्लेस लेंगे, 1 2 3 4 लेंगे, तो यहाँ पर पावर डिक्रीज होगी, कितने प्लेस लेंगे, 4, तो 4 को सब्ट्रैक्ट कर देंगे, -4। So this is 2.45 into 10 की पावर 0 minus 4 means -4. This is the standard form. Standard form of the lowest number. Very lowest number है, उसको हमने स्टैंडर्ड फॉर्म रख लिया। तो ये था हमारा कॉन्सेप्ट, किसी बिगर नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना या किसी वेरी स्मॉलेस्ट नंबर को स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना। अब देखिए आगे जो है हम इसी मेथड से आपको देखेंगे, आपकी समझ नहीं आती है तो हम फिर सेकंड मेथड कराते हैं। जैसे देखिए आपका एक्सरसाइज है, ये जो एग्जाम्पल्स हैं, एग्जाम्पल्स आप होमवर्क में करेंगे, यानी घर पे बिना देखिए, और नहीं आती तो पूछेंगे। एक्सरसाइज 2B, एक्सरसाइज 2B देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन से क्वेश्चन नंबर फर्स्ट, राइट ईच द फॉलोइंग नंबर इन स्टैंडर्ड फॉर्म। सबसे पहले हमें इनको स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर numbers in standard form. स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करना है। जैसे पहला है 57.36, ये है 57.36। तो देखिए सबसे पहले 57.36 है, तो इसको हम कैसे लिखेंगे, 57.36 इंटू 1, कोई फर्क नहीं पड़ा। और 1 के स्थान पर चूंकि 1 इक्वल टू 10 की पावर 0 होता है, तो 57.36 इंटू 10 की पावर 0। अब डेसिमल है, डेसिमल से पहले 57 नंबर है, ये 2 डिजिट का है, होना क्या चाहिए, 1 डिजिट का, क्योंकि इंटीजर्स कहलाता है, ये फ्रैक्शन वाला पार्ट कहलाता है, डेसिमल वाला पार्ट। तो हमें इससे नहीं देखना, हमें तो डेसिमल से पहले देखना है इंटीजर्स, और उस इंटीजर्स में ओनली 1 डिजिट होना चाहिए। अब 1 डिजिट के लिए डेसिमल को चेंज करेंगे, डेसिमल से हम उसको 1 भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं, डेसिमल की पोजीशन पर डिपेंड करता है। तो हम डेसिमल कहाँ ले जाए स्टैंडर्ड फॉर्म में कन्वर्ट करने के लिए, 1 डिजिट होना चाहिए, तो डेसिमल को हम राइट की तरफ नहीं ले जाएंगे, लेफ्ट की तरफ ले जाएंगे। और जब डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाता है तो पावर इंक्रीज होता है। ये ध्यान रखेंगे, अगर डेसिमल लेफ्ट की तरफ जाता है, ये डेसिमल है, ये आपका डेसिमल है, और डेसिमल किधर जा गया, लेफ्ट की ओर। जब लेफ्ट की ओर जाता है देन पावर इंक्रीज, पावर इंक्रीज होती है। दैट इज, जैसे अब हम इसको लिखेंगे, डेसिमल को यहाँ ले जाएंगे, तो 5.736 इंटू 10 की पावर 0 प्लस 1, यानी 5.736 इंटू 10 की पावर 1। दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म। This is a standard form of the given number. तो मैं समझता हूँ या आपकी समझ में आ गया, नहीं आता है फिर आप मुझसे पूछेंगे, और कोई भी क्वेश्चन डिफिकल्ट रहता है। इसके बाद देखिए फर्स्ट पार्ट के बाद इसका सेकंड पार्ट, फर्स्ट के बाद फिर हम ये देख रहे हैं, चलिए इसके बाद इसका थर्ड पार्ट देखिए।
क्वेश्चन नंबर फर्स्ट का। थर्ड पार्ट है 273,000। यहां देख रहे हैं कि डेसिमल नहीं है, और सबसे पहले डेसिमल को बाद में देखिए, सबसे पहले इसको क्या लिखेंगे 273,000 इंटू 1, और 1 के स्थान पर 273,000 इंटू 10 की पावर 0। अब आप देखिए यहाँ पर डेसिमल तो है नहीं, जब डेसिमल नहीं होता है तो शो करना पड़ता है, कहाँ मारेंगे जिससे कि नंबर पर कोई इफेक्ट नहीं पड़े। जब डेसिमल नहीं होता है तो जो भी नंबर दिया होता है उसके सबसे लास्ट डिजिट में हम शो करते हैं, तो हम यहाँ शो करेंगे, इसको कोई भी इफेक्ट नहीं पड़ेगा नंबर पर। तो अब हम इस डेसिमल को किधर ले जाए, लेफ्ट की तरफ, क्योंकि लेफ्ट में कितने डिजिट है, 6 डिजिट है, जबकि स्टैंडर्ड फॉर्म बनाने के लिए डेसिमल से ओनली 1 डिजिट का होना चाहिए। तो कितने प्लेस ले जाए, 1 2 3 4 5, तो इसको लिखेंगे 2.73। बाकी सब 0 होते हैं उसको इग्नोर कर देते हैं। डेसिमल के बाद अगर 0 है और उसके बाद में आफ्टर कोई डिजिट नहीं है तो वो निरर्थक है, मीनिंगलेस, छोड़ दीजिए। 2.73 इंटू 10 की पावर 0 और ले जाएंगे -5। तो दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म 2.73 इंटू 10 की पावर -5। 0 में से -5 सब्ट्रैक्ट करेंगे, -5 आएगा। तो ये जो है हमारी दिस इज ए स्टैंडर्ड फॉर्म of the given number, इस तरह से इसको सॉल्व करेंगे। बस ये ध्यान रखना है कि डेसिमल एक बार समझ में आ गया तो इसी हो जाएगा, नहीं आता फिर हम इसको फिर और मेथड से। इसके बाद देखिए क्वेश्चन नंबर इसका लास्ट 6 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 ये। तो इसमें हम क्या करेंगे, इसमें भी हम देख रहे हैं इसमें ऑलरेडी 10 की पावर में दे रखा है, बट डेसिमल शो नहीं है। तो हम डेसिमल को 3 4 5 इंटू 10 की पावर 5 यहाँ शो कर दिया। इसे शो कर दिया जिससे पता चल गया फिर हम डेसिमल को ले जाने में, लेफ्ट या राइट ले जाने में इजी रहेगा। अब देखिए डेसिमल से पहले कितने डिजिट है, 3 होने के चाहिए 1, तो किधर ले जाएंगे, लेफ्ट की तरफ। कितने प्लेस, 2 प्लेस, तो हम ले जाएंगे 3.45 एंड 10 की पावर जब लेफ्ट की हो जाती है तो पावर इंक्रीज होती है, 2 प्लेस ले गए तो ऐड कर दीजिए, तो ये हो जाएगा हमारा 3.45। ये हो गया आपका 3.45 इंटू 10 की पावर 6। दिस इज स्टैंडर्ड फॉर्म, स्टैंडर्ड फॉर्म ऑफ द गिवन नंबर। बाकी जो इसके रिमेनिंग पार्ट्स हैं वो आप होमवर्क में करेंगे, यानी क्वेश्चन नंबर 1 के सेकंड पार्ट करा दिया, थर्ड पार्ट, फोर्थ पार्ट, थर्ड फोर्थ, और उसके बाद नहीं सेकंड पार्ट, फोर्थ पार्ट, और उसके बाद फिफ्थ पार्ट, ये आप होमवर्क। अब देखिए इसके बाद है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स इन द यूजुअल फॉर्म। यूजुअल फॉर्म क्या होती है वो भी आप देखेंगे। यूजुअल का मतलब है कि हम 10 की पावर में नहीं लिखेंगे, जैसे क्वेश्चन नंबर 2, इसमें है राइट ईच ऑफ द फॉलोइंग नंबर्स in usual form. Usual form में कन्वर्ट करेंगे। जैसे फर्स्ट क्वेश्चन है 3.74 इंटू 10 की पावर 5। अब देखिए यूजुअल फॉर्म का क्या मीन्स है, पहले डेसिमल को सिंपलीफाई करो, यानी हमें डेसिमल की फॉर्म नहीं होनी चाहिए, ना पावर में होनी चाहिए, तो उस फॉर्म को हम यूजुअल फॉर्म कहते हैं। जैसे आप देख रहे हैं यहाँ पर 2 मेथड। अब देखिए सबसे पहले
यहाँ पर डेसिमल सबसे लास्ट में जाएगी, और नहीं तो फिर आप क्या करेंगे, इस डेसिमल को हटा दीजिए। नेक्स्ट लाइन में 3.74 इंटू 10 की पावर 5 है, डेसिमल को हटाएंगे, नीचे 100 और 100 को हम क्या लिखेंगे, 374 डेसिमल समाप्त 10 की पावर 5 अपॉन 10 की पावर 2। और जब हम नीचे में बेस एक से हैं तो पावर डिक्रीज हो जाएंगी, 374 10 की पावर 5 और 10 की पावर माइनस, यानी 374 इंटू 10 की पावर 5 माइनस 3। अब 3 को उसको खोल देंगे तो 374 इंटू 10 की पावर 3 का मीन्स 1000 और इसको मल्टीप्लाई करेंगे तो 3700। दिस इज usual form of the given number। इस तरह से हम इसको यूजुअल फॉर्म में लिख देते हैं। यहाँ किस नंबर में ना डेसिमल का कोई उसमें होता है शोइंग और ना 10 की पावर, एक यूजुअल सरल पे हमारा नंबर आ जाता है, उस बुक में कन्वर्ट करना है। अब इसका सेकंड पार्ट, इसके बाद देखते हैं इसमें थर्ड पार्ट। थर्ड है 4.1253 इंटू 10 की पावर 6। इसको हमें यूजुअल फॉर्म में कन्वर्ट करना है, तो हम सिमिलर जैसे अभी आपको इसमें अंडरस्टैंड किया कराया था, तो सबसे पहले इसमें क्या करेंगे, डेसिमल को इग्नोर करेंगे, तो ये यहाँ पे करेंगे कितने के बाद है, 4 के बाद, डेसिमल को हटाएंगे 4.1253 10 की पावर 7 अपॉन डेसिमल को हटाएंगे तो 10,000 लिख देंगे, और 10,000 को 141,253 इंटू 10 की पावर 7 अपॉन 10 की फॉर्म में कन्वर्ट करेंगे 4 हो जाएगा, और 10 की पावर 4 को ऊपर ले जाएंगे न्यूमरेटर में, तो 10 की पावर नेगेटिव हो जाएगी 41253 इंटू 10 की पावर 7 इंटू 10 की पावर -4। बेस एक से है तो पावर ऐड हो जाएगी, तो यहाँ अपोजिट टाइप की है तो इनको सब्ट्रैक्शन कर देंगे, तो ये जाएगा 41253 इंटू 10 की पावर 3, और 10 की पावर 3 का मीन्स है 41253 इंटू 1000 और मल्टीप्लाई करेंगे 41253 और 30, तो दिस इज ए जो फॉर्म प्राप्त हुई है, दिस इज ए यूजुअल फॉर्म of the given number। दिए हुए नंबर की यूजुअल फॉर्म ऑब्टेन हो जाती है। सिमिलर इस प्रकार से बाकी जो पार्ट्स है, रिमेनिंग पार्ट्स आप होमवर्क में करेंगे और ऑन लेवल्स के तक बाकी नेक्स्ट क्लास में